से संतुष्ट हैं तो मैं बैठ जाऊं। तो कौन सा सवाल है जिसका उत्तर नहीं? मैंने प्रश्न किए थे 56 माह से जो 25,000 टीचर्स का वेतन शेष है जी। माननीय मंत्री जी, अगर योजना बंद हो गई तो वेतन शेष नहीं होगा, तो इसका उत्तर। कोई योजना बंद कैसे हुई, उसकी कोई गाइडलाइन पढ़ के सुना दीजिए। माननीय मंत्री जी उत्तर देते। कोई गाइडलाइन पढ़ के सुना दीजिए, सीधा मेरा कहना है इनसे जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जियो मैं आपको दे देता हूं, जियो की कॉपी माननीय सदस्य को। ये इट इज हरवेली इन्फॉर्म दैट दी SPM same was approved till the final year 2021-522 only all। माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को ये जियो पहुंचा दीजिएगा। माननीय मंत्री जी, आप जियो पहुंचा दीजिएगा। स्पष्ट ये नहीं कह सकते मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा तो क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न नहीं है, सीधा प्रश्न। माननीय महबूब जी, माननीय मंत्री जी आपको जियो पहुंचा देंगे। सीधा दूसरा प्रश्न था कि 25,000 टीचर्स को कोई नौकरी मतलब ऐसे में आरक्षण देकर, कोई नौकरियों में आरक्षण देकर इनका समायोजन करने का काम। मंत्री जी आप बता दीजिए क्या स्थिति रहेगी? महोदय, जब योजना बंद हुई तो सरकार किसकी थी जी? उस समय चिंता तो नहीं आई, और बंद होने के बाद भी प्रदेश सरकार ने 2024 तक जो रेशियो। माननीय सदस्य जरा उत्तर सुन लें। आप सुन तो लीजिए, काहे परेशान हैं? 4 बार आपकी सरकार थी, इतने चिंतित अगर आप अल्पसंख्यक समाज के लिए रहे हैं, आप भी सदन के अनुभवी मेंबर हैं। CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड के लिए तमाम यूनिवर्सिटी सरकारों ने खोला। 4 बार आपकी सरकार थी। अल्पसंख्यकों के लिए क्या आपने कहीं यूनिवर्सिटी खोल करके मदरसा बोर्ड समायोजित किया? इसकी चिंता तो आपको नहीं थी, सिर्फ वोट की चिंता आप लोगों को थी। आपने उस पर कहने से पहले मान्यवर आप ये सोच लीजिए कि बंद आपकी सरकार में हुई। 60-40 का रेशियो था। 60% धन केंद्र सरकार और 40% उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 40% जो राज्यांश था, उस हिसाब से जो आपने सवाल किया कुछ उसमें से मानदेय दिया जा रहा था। लेकिन जब केंद्र सरकार ने बंद कर दिया तो प्रदेश सरकार के पास बजट नहीं था, इस नाते प्रदेश सरकार ने भी बंद। ठीक है, आगे माननीय श्री समरपाल सिंह जी, प्रश्न संख्या 6। साहब महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं एक किसी काम से मंत्री जी के गया तो उसका नौकर कुत्ते को सहला रहा था। मैंने कहा भाई क्या खर्चा आता है महीने पे क्या खर्चा आता है? कहना 20,000 से ऊपर, और शिक्षा मित्रों को 10,000। क्या बात है? कुत्ते का खर्चा एक मंत्री का 20,000 के ऊपर, और शिक्षा मंत्री को 10,000 मित्रों को। क्या आदमी पेट पाल लेगा? क्या बच्चों को पढ़ा लेगा? माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, कम से कम इतना तो करो। बच्चों की पढ़ाई है, दवाई है, लिखाई है, बस्ता है, कागज है, उसकी बीवी को भी कहीं कुछ लेना देना पड़ता है। तो साहब इस पर रहम करो। शिक्षा मित्र कितने हजारों लड़कों ने आत्महत्या कर ली। आप मुस्कुराते रहते हैं, आपकी जराब भी केवल चल जाएगी तो इनका उद्धार हो जाएगा। पूरे सूबे का मामला है, और वो नियमित शिक्षक थे। कितने वो लड़कों की शादियां टूट गई, कितनों के घर बर्बाद हो गए। तो सरकार का क्या जा रहा है? अगर एक दाना उन पर भी चला जाएगा तो सरकार के पल्ले से क्या जा रहा है? आप कोरोना के मामले में जब स्कूल चल रहे थे प्राइमरी, तो उसमें 8 से 1 तक था, फिर 8 से 2 कर दिया, अब 8 से 2:30 तक चल रहा है। ये भी टाइम सेट कराओ बच्चों का। छोटे छोटे मासूम बच्चे, बिजली आप दे नहीं रहे, गर्मी है, स्कूलों में पंखे तक नहीं है, अभी जूते और ड्रेस और मोजे तक नहीं बटे स्कूलों में। मैं कहा तो मैं जांच करा दूंगा। पिछले साल का ही बात है, मुरादाबाद का। अपना प्रश्न रखिए। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इनसे मंत्री से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कम से कम 30,000 रुपए महीना
30,000 रुपए महीना इनको दिया जाए ताकि इनके बच्चों का लालन पालन हो सके। ये सारी समितियां जितने भी संगठन है, ये शिक्षकों के सब आके हमसे मिलते हैं कि आप विधानसभा में नहीं बोलते, हमारी बात नहीं रखते। मैं आपसे मांग करता हूं कम से कम 1,000 रुपए रोज इनका वेतन कर दिया जाए। माननीय मंत्री जी